सीधे हम आपको ले चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां पर मंत्री महेश जोशी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं आपको बता दें कि मंत्रणा का आज दूसरा दिन है और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं सर्किट हाउस से। दोपहर में क्या लगता है मुलाकातें जो है, आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही हैं, सरकार रिपीट होगी? सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। आप देख रहे हैं, पूरा माहौल देख रहे हैं, महंगाई राहत शिविरों में जो लोग जनता जिस तरीके से उमड़ रही है वो देख रहे हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ जनता इस बात की खुशी का इजहार करती है कि उनके काम हो रहे हैं, उनको राहत मिल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। परकोटी की अपनी चुनौतियां हैं, कमेटियां तक नहीं बनी है सरकार। तो ये थे मंत्री महेश जोशी जो अभी अभी मुलाकात करके निकले हैं सुखजिंदर रंधावा से, और इनके चेहरे पर विश्वास झलक रहा था और ये यही कह रहे थे कि सरकार रिपीट होने जा रही है। एक माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में और उस माहौल को हम आगे लेके जाएंगे, जनता का भरोसा जीतेंगे। तो पिछले कोई एक महीने से राजस्थान की कांग्रेस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इतनी ज्यादा गतिविधियां हैं कि बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया माहौल बनाने में, क्योंकि एक तरफ महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के प्रभारी के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो तीसरी ओर जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं वो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी अभी तक कोई 25 जिले नाप डाले हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इस बार वो हार नहीं मानेगी, वो जीत के लिए चुनाव लड़ेगी। तो जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस माहौल में और पॉजिटिविटी लाने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। और आज इस सिलसिले में सुखजिंदर रंधावा प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं, जो जिलों का दौरा करके आए हैं। भाई साहब, क्या माहौल है प्रदेश भर का? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। क्या कह रही है जनता? जनता कह रही है कि कांग्रेस की सरकार ने पूरा सुशासन दिया है, महंगाई से राहत दी है। तो कहीं भी आप चले जाएं पूरे प्रदेश में, गांव-गांव, ढानी-ढानी, हर जगह कांग्रेस के लिए लोग अच्छा ही कह रहे हैं। उत्साह बहुत दिख रहा है। रिचार्ज हो गया कांग्रेस का वर्कर? कांग्रेस का वर्कर तो हमेशा ही रिचार्ज देता है, हमेशा ही रिचार्ज देता है। 2 बार की जो हार थी पिछली मर्तबा की, वो बहुत आपको सोच समझकर कदम उठाने पर मजबूर कर रही होगी। लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, ये हिस्सा है लोकतंत्र का, उसकी परवाह नहीं करते हम। लेकिन इस बार आपको लगता है कि जीत सकते हैं, माहौल आपके पक्ष में है? नहीं, कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान रिपीट हो रहा है, इतिहास बदलेगा। थैंक यू। तो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो कह के गए हैं कि इतिहास बदलेगा और कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी, इस बार खाना पूर्ति नहीं करेगी, हथियार पहले नहीं डालेगी। बिल्कुल बाबूलाल, रिवाज बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मंत्री महेश जोशी भी समितियों के निर्माण को लेकर के, संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर के सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आखिरकार मुलाकातों का दौर किस तरीके से चलने वाला है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कल भी जो रंधावा है उनसे मुलाकातों का सिलसिला चला था। जी देखिए, दिन भर सुखजिंदर रंधावा नेताओं से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे। आधे घंटे से उनका जो सिलसिला शुरू हुआ है, मिलने वाले जो हैं वो पहुंच रहे हैं, पार्टी के नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, सबके लिए दरवाजा खोल रखा सर्किट हाउस में कि आइए और मुझे बताइए कि हम कांग्रेस की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मंत्री महेश जोशी मिलकर के निकले हैं, और भी कई मंत्री आएंगे, लेकिन प्रदेश के जो सह प्रभारी जो जिलों में गए थे वो भी आज आ रहे हैं। थोड़ी देर में काजी निजामुद्दीन पहुंचेंगे, अमृता धवन भी यहाँ होंगी, वीरेंद्र सिंह राठौड़ के भी आने का कार्यक्रम है। तो ये जो चीजें बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि वो इस बार जमीनी हालात का सही आकलन करेगी और कोई गलती नहीं करेगी। जो गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है 5 साल का राज करने के बाद में, उस दौर को थामने की एक कवायद है जिसमें रंधावा जुटे हुए हैं। और आज जब प्रदेश के सह प्रभारी आएंगे उनके पास में, तो वो जानेंगे कि जिलों में आखिर हो क्या रहा है, कौन सा नेता पॉपुलर है और कौन सा नेता एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहा है, जनता बोल क्या रही है। तो जो जमीनी धरातल पर जो जाकर के नेता आए हैं उनसे वो राय मशवरा करेंगे, मंत्रणा करेंगे, और किस तरह से पार्टी के आला कमान को रिपोर्ट देनी है वो ये भी करेंगे। क्योंकि कांग्रेस कुछ न कुछ करती हुई चली जा रही, एक्टिविटीज इतनी हो रही कि रोजाना यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी ने एक तरह से डेरा डाल दिया राजस्थान में, सह प्रभारी जा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे हो रहे हैं।
तो इस वक्त जो है जिस तरह की वर्किंग बीजेपी में देखी जाती थी कि वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी का संदेश लेकर के और कार्यकर्ता घूमते रहते थे, ठीक वो कवायद अब शुरू की जा रही, क्योंकि काडर जो है कांग्रेस का कमजोर माना जाता है बीजेपी के मुकाबले। उस कमजोर कड़ी को पहचान कर अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और उसने ये तय कर लिया कि ये चुनाव जो है ये उनके लिए करो या मरो का होगा और वो आसानी से बीजेपी को जो है मुकाबले में नहीं आने देगी, वॉकआउट नहीं देगी और सारे के सारे जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो अफवाहें चलती हैं, जो अटकलें चलती हैं, जो कयास चलते हैं, उनको थाम करके यूनिटी का प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन यूनिटी कैसी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बाबूलाल, कल जब सुखजिंदर सिंह रंधावा बात कर रहे थे मीडिया से टिकट बंटवारे को लेकर के, उन्होंने कई अहम संकेत दिए हैं, तो क्या माना जाए कांग्रेस के सामने अब जो तमाम कवायद है वो उसी का हिस्सा है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है? जी, जिताऊ की तलाश तो अभी से शुरू कर दी है। जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी खराब होगी शायद पार्टी उनको भी टिकट देने से बचेगी। मेरे साथ में हर्षा यादव है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है। हर्षा यादव, ये बताइएगा माहौल क्या है, जनता बोल क्या आ रही है, क्या धरातल पर कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी आपको? कहीं भी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी नहीं है। अब की बार राजस्थान में पहली बार ऐसा माहौल है कि सरकार के विरोध में कोई माहौल नहीं है। पूरी जनता जो है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है और जो अभी योजनाएं हैं उनका इतना ज्यादा अच्छा माहौल बन रहा है गांवों के अंदर। सभी योजनाएं चाहे किसानों के लिए हो। आप कितने महंगाई राहत शिविरों में जाके आए? मैं महंगाई राहत शिविरों के अंदर कल भी गया था और हमेशा जहां जहां भी हमारे क्षेत्र के अंदर है कम से कम 10 जगह महंगाई राहत कैंपों के अंदर मैं बहरोड भी गया था, जयपुर में भी गया हूं और हर एक जगह जहां जहां भी राजस्थान में क्या रही है जनता तैयार बैठी है कांग्रेस की सरकार लाने के लिए। हमारा तो सबसे निवेदन है, बीजेपी कह रहे हैं हम तो आ रहे हैं 150 सीट जीत रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं कोई नहीं साहब, अब की बार हम ये सही बता रहे हैं। अब चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार की तैयार बैठी है और हमारी आज आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी है। जिस प्रकार कल मंत्रियों ने ये बात रखी थी ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ा करके 27 किया जाए, जातीय जनगणना की घोषणा की जाए, ये 2 स्ट्रोक और लग गए तो आपको बताऊं जो 156 का जो टारगेट लेकर के गहलोत साहब चल रहे हैं इसको कोई रोकने वाला नहीं है। 100% अब की बार ओबीसी तैयार है, हम जब जा रहे हैं सब जगह। तो 2 ही डिमांड है, जितने भी समाजों के भी अभी अधिवेशन हुए हैं जयपुर के अंदर, सबने एक ही मांग रखी है 21 से 27% आरक्षण किया जाए और जातीय जनगणना की जाए। शुक्रिया। ये थे हर्षा यादव जो कह रहे थे कि जातीय जनगणना सरकार को करानी चाहिए और ये अगर सरकार ऐलान करती है तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और राजस्थान की सियासत को बदलने वाला होगा। साथ ही जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको लेकर भी बड़ी बहस चल रही है इस वक्त और जितने भी ओबीसी से जुड़े हुए जो समाज हैं, वर्ग हैं, वो यही चाह रहे कि वो मुलाकात हुई आपकी? नहीं बोले। तो जितने भी वर्ग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से जयपुर में हर सप्ताह कोई न कोई समाज आता है, बड़ी रैली जलसा करता है और वो सरकार से ये मांग करता है, अगर वो ओबीसी का है तो वो कहता है कि आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए। आबादी बहुत बढ़ गई है, ओबीसी के नेता और ओबीसी के लोग जो है वो ये कहते हैं कि 55% आबादी हो गई, 21% रिजर्वेशन है हमारा, तो इसमें कैसे काम चलेगा? तो जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की मांग की जा रही है और अगर इस पर गहलोत सरकार फैसला करती है तो फिर राजस्थान की सियासत में यकीन मानेगा कि एक बहुत बड़ा कदम कांग्रेस बढ़ा देगी और फिर जो है इसकी काट ढूंढने के लिए, इसका तोड़ ढूंढने के लिए बीजेपी को कुछ और सोचना पड़ेगा। यही सोचा जा रहा है। फिलहाल एक प्लान है, ये प्लान क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या ये प्लान धरातल पर उतरेगा, इसको लेकर विचार मंथन चल रहा है। लेकिन जिस तरह की एक्सरसाइज चल रही है गहलोत सरकार में वो तो यही इशारा कर रही है कि हाँ सरकार कुछ न कुछ जल्द करने जा रही है और अगर ये होता है तो फिर चुनाव में मुकाबला बहुत ज्यादा नजदीकी होने की उम्मीदें कर रही है कांग्रेस। कि ऐसा अगर हो जाता है तो फिर बीजेपी के लिए कोई आसान नहीं रहेगा। फिलहाल दोनों तरफ ही गुटबाजियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन गहलोत सरकार का जो काम है उसको लेकर के सरकार ये मान रही है कि इसका धरातल पर असर है। जनता इसको हाथों हाथ ले रही है, जनता इसकी तारीफ कर रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अभी सरकार ने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की है वो अहम किरदार अदा करेगी चुनाव में और इस चुनाव में इन योजनाओं के दम पर अशोक गहलोत फिर से हुंकार भरने की कोशिश करेंगे कि देखिए मैंने गरीब की सुध ली है, व्यापारी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मैंने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा
जिसको मैंने कुछ न कुछ दिया नहीं हो। तो ये जो चीजें हैं आने वाले वक्त में कुछ और तेजी से बढ़ेंगी, कुछ बड़े ऐलान भी होंगे और ये जो ऐलान होंगे वो किसी न किसी वर्ग को जोड़ने वाले होंगे। कर्मचारियों का भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है और ओपीएस के साथ में 25 साल की सेवा अवधि पूरी करने वालों को पूरी पेंशन का लाभ देने का भी सरकार ने ऐलान किया है। तो ये जो जितनी भी चीजें की गई हैं वो यही बताती हैं कि चुनाव जीतने के लिए अशोक गहलोत इस बार जो भी उनको बन पड़ेगा उनसे वो करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए पहले से ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कई तरह की घोषणाएं जनहित में की गई, उनको एग्जीक्यूट करने की तैयारी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकार की तरफ से, चाहे वो कैंप लगा करके की जा रही हो या फिर आम जनता तक पहुंच करके की जा रही हो। लेकिन अगर अब आगे की एक रणनीति को लेकर के कितनी बड़ी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी लगातार यह है कि कैसे एक टक्कर दी जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक का जो कांग्रेस का प्लान था वो बीजेपी राजस्थान में उतारने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, यानी इस चुनाव को गहलोत बनाम मोदी बनाने से बचेगी कांग्रेस, क्योंकि मोदी का चेहरा बीजेपी आगे करेगी और अशोक गहलोत का चेहरा सामने रखा जाएगा तो फिर कांग्रेस को लगता है कि उससे उनका नुकसान होगा। लिहाजा विकास के मुद्दों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और प्लानिंग पूरी की पूरी पार्टी की यही है कि बेमतलब के मुद्दों को चुनाव का हिस्सा बनाने से बचा जाए, परहेज किया जाए, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगे जाएं और केंद्र के बजाय यानी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के बजाय प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको ही हवा दी जाए, क्योंकि प्रदेश के मुद्दे विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर राज्य के चुनाव में आपको ज्यादा फायदा नहीं होता। हाल के जो चुनावी नतीजे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जिस तरह से उसने ओपीएस के दम पर हिमाचल में चुनाव जीता, विकास की योजनाओं के दम पर जो वादे किए कर्नाटक में, उनकी वजह से वहां की जनता ने कांग्रेस में आस्था व्यक्त की और उन्हें चुनाव जिता दिया। तो अब इस चुनाव में मोदी का ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे उनका नुकसान है, क्योंकि मोदी की शख्सियत बहुत बड़ी है और वो सीधे जनता के दिलों को छूते हैं। ज्यादा मोदी को टारगेट किया गया तो इससे अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं उन पर पानी फिर सकता है। तो एक स्ट्रेटेजी है इलेक्शन की और उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी बहुत ही सोच समझ करके और आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ना चाहती, क्योंकि उनके पास गिनाने के लिए बहुत चीजें हैं और ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सहारा तो बहुत हद तक इस बार ऐसा लिया जा रहा है जैसा कि बीजेपी भी नहीं ले रही थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग ये है कि जो काम किया है वो काम भी बोले और जनता भी उसके समर्थन में बोले, दिखना भी चाहिए, दीवारों पे इश्तिहार दिखने चाहिए हर तरफ। जब भी कोई जाए नजरें दौड़ाए तो पता तो चले कि अशोक गहलोत की सरकार ने ये काम किया है। अगर कोई दूसरे सूबे का आदमी राजस्थान के दौरे पे आता है तो उसको पता चले कि राजस्थान की सरकार ने यहाँ के अवाम के लिए क्या किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में आपको होती हुई दिखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, आप बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों के साथ प्रदेश प्रभारी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंथन किया, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने चर्चा की और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, जो जीतेगा उसको टिकट देंगे। 2 बार हारने वालों पर गंभीरता से चिंतन करने की बात भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही। आपने अभी एज वाली जो बात कही है, क्या टिकटों में इस एज को फॉलो किया जाएगा, एज की क्राइटेरिया? आप ये अप्लाई कर देंगे, आपको इसको इंटरेस्ट नहीं सर, जैसे लागू करती है 75 प्लस को टिकट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, जो जीता हुआ है वही। हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बूढ़े हो गए, चलो घर से बात, ऐसा कुछ सर 2 बार लगातार हार चुके हैं, वो तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचें, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम जो थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा कि पार्टी युवाओं को मौका देगी तो सरकार हर हाल में रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में माया छूटती नहीं, मोह छूटेगा तो सरकार रिपीट होगी। भरत सिंह ने कहा कि शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। ये माया है, माया छूटती नहीं है, किसी को सुझाव देने से नहीं छूटती है। तो जैसे मेरे को किसी ने सलाह थोड़ी दी कि चुनाव मत लड़ो, ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को आगे आने दूंगा। और ये बात में मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि क्यों, आपके बेटे को आगे करो, एमएलए बनाओ, वो सही है, पर नए लोगों को आने दो आगे।
आने दीजिए युवाओं को। आप दुकान पे बैठेंगे, वो डोकरा पीछे बैठ जाता है, नया जवान आदमी आगे बैठ जाता है, देखता है कि दुकान सही चला रहा है पर चुपचाप बैठा रहता है। तो ये व्यवस्था है, तो नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आपके मंच के माध्यम से फिर ये बात बोल रहा हूँ। गहलोत जी खुल के मंच पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आए कि मैं देखना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, नवियों को आगे करूंगा। कल ही नतीजा नक्शा पलट जाएगा। मगर मोह छूटे और ये मोह जो है, ये शराब के नशे से ज्यादा नशा होता है इसका। ये माया है। तो वहीं भरत सिंह के बयान को लेकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा है कि बड़ों को पेश करना चाहिए माइलस्टोन। सियासत में उम्र की कट ऑफ नहीं हो सकती है, बड़ों को सियासत का मोह छोड़ देना चाहिए। रंधावा ने कहा कि घर के बड़े को घर से थोड़े निकाल सकते हैं। कांग्रेस हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती रही है। ये कहा कि अब युवाओं को आगे करना होगा, सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा। जो नेता तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं है। जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का उदयपुर का प्रवास और 2 दिन के उदयपुर के दौरे पर मोहन भागवत हैं। यहां पर द्वितीय वर्ग विशेष में स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन मोहन भागवत करेंगे। विद्या निकेतन स्कूल में ये द्वितीय वर्ग विशेष शिविर आरएसएस का आयोजित किया जा रहा है। तो इस शिविर में शिरकत करने के लिए मोहन भागवत उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर के दौरे पर है मोहन भागवत। आपको बता दें कि 2 दिन का उनका उदयपुर का दौरा है, जहां पर द्वितीय वर्ग विशेष में स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। विद्या निकेतन स्कूल में आरएसएस का ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली को लेकर बड़ी जानकारी है। 13 जून को भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली की तैयारियां लगातार जोर शोर से जारी हैं। इन तैयारियों में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुटे हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आज बैठक लेंगे राजेंद्र राठौड़। तैयारियों को लेकर के विशेष दिशा निर्देश देंगे और भारतीय जनता पार्टी अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी तेज कर चुकी है। 13 जून को बीजेपी की जन आक्रोश रैली होनी है, इसी को लेकर के तैयारियां जारी हैं। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 5 जिलों में पुलिस विशेषाधिकारी लगाए गए हैं। जो नए जिले बनाए गए थे उनमें पहले ही प्रशासनिक विशेषाधिकारी लगाए गए थे, लेकिन अब पुलिस विशेषाधिकारी भी लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने इसे लेकर देर रात को आदेश जारी किए, जिनमें 10 आईपीएस और 5 प्रशिक्षु आईपीएस शामिल हैं। एडीजी वीके सिंह को एडीजी साइबर क्राइम और टेक्निकल सर्विसेज के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी ट्रैफिक होंगे आईपीएस हवा सिंह घुमरिया। आईपीएस रुपेंद्र सिंह को भरतपुर रेंज आईजी लगाया गया, तो राहुल प्रकाश को अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामेश्वर सिंह डीआईजी विजिलेंस होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल समीक्षा बैठक की थी गृह विभाग की और इसके बाद 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, 5 जिलों में विशेषाधिकारियों की तैनाती की गई है। पहले से ही सरकार की ओर से प्रशासनिक विशेषाधिकारी लगाए गए थे। कुल मिलाकर के अब नए जिलों में पुलिस ओएसडी होंगे। 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रदेश में क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसके अलावा सीएम ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। क्राइम जो है कम हो, खत्म तो कभी हो नहीं सकता, पर जो भी है उनको मैं समझता हूं कि उनको मैं चाहूंगा कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति, क्राइम कंट्रोल रहे, ये हमारी प्राथमिकता के अंदर है। और क्राइम होता भी है तो तत्काल कार्रवाई होती राजस्थान के अंदर। ये जो बार बार ये हमारे विपक्ष के लोग उठाते हैं, इनके बाद तो कोई
4 साढ़े 4 साल में इतने निकम्मापन दिखाया इन लोगों ने। इन्होंने जो है जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्ष की वो भी नहीं करी इन्होंने। अगर करते हमें खुशी होती, क्योंकि हम तो उनसे सीख लेते। अगर कोई आलोचना करता हमारी तो हम तो उसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। आलोचना की बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को। हम उनमें अगर मान लो तथ्य है, सच्चाई है, उनको ग्रहण करके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली टाइम पास किया है। एक और राजस्थान वो राज्य जहां अगर मान लो नौकरी देने में हम लोग, राजस्थान देश में नंबर 1 है, जहां पर लगभग 3 लाख से अधिक नौकरियां या तो लग गई है या लगने जा रही है, काम चल रहा है। इस प्रकार से अगर सरकार ने जो तय किया है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी आप देखो हर राज्य में पेपर लीक हुए हैं, पर राजस्थान ने लोगों को जेल भेज दिया, बाकायदा उसकी पूरी मॉनिटरिंग करी, तमाम जो छिपे हुए लोग थे उनको अरेस्ट किया है, जेल के शिकंजों में बंद किया है और कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। इस प्रकार कदम उठाने वाला राज्य देश के अंदर है जहां कानून भी पास हो चुका है। और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी अपना काम करे, जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी, कानून का रास्ता भी रहना चाहिए। बस ये मैंने जरूर कहा था मीडिया वालों को कि ये जो ऊपर के दबाव के साथ में जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव देते हैं, आपको लिस्ट दे दी गई है, चुनाव आ रहे हैं इस राज्य में, छांट के देखो कहाँ घुस सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर है जहां पर हरियाणा पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में हरियाणा पुलिस की गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। नेशनल हाईवे 21 पर मानपुर के पास यह हादसा हुआ। चारों घायल पुलिसकर्मियों को सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया। मानपुर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ है मानपुर के पास में, जहां हरियाणा पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर हुई है। भीषण टक्कर के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दौसा से बड़ी खबर, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सिकराय अस्पताल में उनका इलाज शुरू किया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि मानपुर थाना पुलिस अब पूरे प्रकरण को लेकर के जांच कर रही है, कैसे यह हादसा हुआ है इसे लेकर के जांच की जा रही है। जैसे ही मानपुर पुलिस को जानकारी मिली, मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची, चारों घायल पुलिसकर्मियों को सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर है दौसा से। आशीष, कैसे यह हादसा हुआ है, अभी क्या अपडेट है आपके पास? ये हरियाणा पुलिस के जवान थे जो एक बोलेरो गाड़ी में यहाँ पर किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे। गिरधारीपुरा गांव में कोई केस के संदर्भ में इन्होंने जांच पड़ताल की। उसके बाद में ये मानपुर की तरफ आ रहे थे और नेशनल हाईवे 21 को क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान एक भरतपुर से जयपुर की तरफ निजी अस्पताल की एम्बुलेंस आ रही थी, उससे इनकी गाड़ी टकरा गई और इस हादसे में जो 4 पुलिसकर्मी हैं हरियाणा पुलिस के, वो घायल हुए हैं और उन्हें तत्काल सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि गनीमत ये है कि जो चारों की स्थिति है वो पूरी तरह खतरे फिलहाल